बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन्हु इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, उलमाए किराम ने ये बात लिखी है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे के साथ खैर और भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उस बंदे को अपने उयूब पर मुत्तले कर देते हैं, यानी उस बंदे में क्या क्या कमियां और कोताहियां और ऐब है उसका एहसास उस बंदे को नसीब कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो बंदा अपनी उन बुराइयों को, उयूब को दूर करने की फिक्र करता है और उनकी इस्लाह कर लेता है। और जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होते हैं उसकी बुराइयां, उसकी खामियां, उसके उयूब उसकी नज़रों से ओझल कर देते हैं, यानी खुद की बुराइयों की तरफ उस बंदे का ध्यान ही नहीं जाता। जब ध्यान ही नहीं जाएगा तो वो बुराई को बुराई नहीं समझेगा, बुराई को बुराई नहीं समझेगा तो उसको तौबा की तौफीक भी नहीं मिलेगी। इसलिए डॉक्टर लोगों का कहना भी यही है कि सबसे ज़्यादा खतरे की बात यह है कि कोई बीमार अपनी बीमारी का एहसास न करे, अपने को बीमार ही ना समझे। बीमार है, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, लेकिन आदमी को एहसास है कि मैं बीमार हूँ तो वो उसकी दवा दारू की फिक्र करेगा, सेहत मिल जावे उसके लिए कोशिश करेगा। लेकिन आदमी बीमार है लेकिन खुद को एहसास ही नहीं कि मैं बीमार हूँ तो वो डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं और दवा करेगा ही नहीं। एक वक्त आएगा कि वो बीमारी उसको हलाक कर देगी। तो अपने अंदर जो उयूब है, जो खामियां हैं, उनका एहसास होना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। अब अपने अंदर क्या क्या उयूब है, उयूब है कि नहीं है, कुछ कमियां और कोताहियां है कि नहीं, वो कैसे मालूम करेंगे? पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने उसकी 4 तरतीब बताई है, 4 तरीके बताए हैं कि 4 तरीकों से आदमी ये मालूम कर सकता है कि मुझ में बुराइयां हैं कि नहीं। पहला तरीका ये है, पहला रास्ता ये है चेक करने का कि मुझ में बुराई है कि नहीं है, कि आदमी किसी शेख से, किसी अल्लाह वाले से अपना ताल्लुक कायम करे, जिसको हम बैत होना कहते हैं। बैत नहीं हो सकता तो भी कम से कम उनके पास उठना बैठना आना जाना रखें, क्योंकि जब उनकी मजलिस में बार बार बैठेगा, उनके सामने बैठेगा तो बहुत सारी बुराइयां खुद के अंदर जो है वो ऑटोमेटिक जाहिर हो जाएगी, सामने आ जाएगी। और जो जाहिर नहीं होगी, कभी ना कभी शेख की ज़ुबानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो बुराइयां उसके सामने जाहिर करवा देंगे। और अगर किसी शेख से बैत हैं तो अपने अंदर की जितनी बुराइयों को हम जानते हैं वो अपने शेख को जाकर बताएं कि मुझ में तकब्बुर है, हसद है, कीना है, मैल है, बदगुमानी है, बताएं। अगर बताएंगे तो सही इलाज होगा। कोई बीमारी ऐसी हो गई, आप डॉक्टर के पास गए लेकिन आप डॉक्टर से कहते कि मैं बताऊंगा नहीं, तो फिर डॉक्टर इलाज कैसे करेंगे? कोई ऐब हो तो उसको बता देना चाहिए ताकि उसका सही इलाज किया जा सके। ये बहुत अच्छा तरीका था लोगों की इस्लाह का, तज़किया नफ्स का, लेकिन उसमें बिगाड़ आ गया। कैसे? कि अब अक्सर मुरीदीन जो होते हैं वो पहले तो शेख के सामने अपनी अच्छी पोजीशन ही जाहिर करते हैं, बुराइयों के बारे में पूरी कोशिश करते हैं कि शेख को पता ना चले। जाएंगे, हाथ में तस्वीर होगी, जेब में दुरूद शरीफ की किताब होगी। ये सबके लिए कह रहा हूँ, मेरे लिए भी, सबके लिए, मेरे भी शेख हैं। लेकिन हाल अब ये है, और अपनी अच्छाइयाँ बयान करने की कोशिश करेंगे, बुराइयों को छुपाएंगे। जब बुराइयों को छुपाएंगे तो इलाज मुमकिन नहीं है।
और अगर कभी कोई ख्वाब देख लिया तो ख्वाब में भी जो अच्छी चीज़ें होगी वही बयान करेगा, अपने बारे में बुरी चीज़ें अगर कुछ देखेगा भी तो बयान नहीं करेगा। चुनांचे पीर साहब ने एक वाक़या लिखा है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे। वो रोज़ाना ख्वाब में जन्नत देखते थे, ख्वाब में जन्नत नज़र आती थी, जन्नत के मकानात, उसकी नेमतें देखते थे। अब दौर क्या चल रहा है कि चमत्कार को नमस्कार, किसी ने बड़ा ख्वाब देख लिया तो फिर लोग उससे अकीदतमंद हो जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है। रोज़ाना जन्नत को ख्वाब में देखने की वजह से उस मुरीद के दिल में खुद पसंदी पैदा हो गई, यानी अपने आप को अच्छा समझने लगे कि मैं कितना बड़ा आदमी के जन्नत रोज़ाना ख्वाब में नज़र आती। अब उस आदमी ने, उस मुरीद ने सबको अपना ख्वाब बताना शुरू कर दिया और लोग उसकी अकीदतमंद बनने शुरू हो गए, उसको बड़ा समझने लगे। ये बात रहते रहते उनके पीर साहब, उनके शेख साहब के पास पहुँचे, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास। मुरीद साहब हजरत की ज़ियारत के लिए खिदमत में हाजिर हुए तो शेख साहब ने यूँ फरमाया कि देखो, आप अपना ख्वाब जो लोगों में बयान करते हैं वो लोगों में बयान न करो। आप जो जन्नत देख रहे हैं वो जन्नत नहीं है, वो शैतानी जाल है, और शैतान इस जाल के ज़रिए तुमको खुद पसंदी में मुब्तला करके गिराना चाहता है। तुम लोगों में ख्वाब बयान मत करो, और आइंदा जब ख्वाब देखें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, ख्वाब में ही, उसी वक्त पढ़ो जब ख्वाब में जन्नत देखो। शेख साहब की बात तो मान ली, फिर मजलिस ख़त्म हो गई, शेख साहब चले गए तो ये आदमी दूसरे लोगों से कहने लगा कि अब तो शेख साहब को भी मुझसे जलन हो रही है, क्योंकि मेरा मर्तबा मुझसे आगे बढ़ रहा है, मुझे जन्नत नज़र आ रही है रोज़ाना ख्वाब में, शेख साहब को ही मुझसे हसद कर रहे हैं। खैर वो आदमी घर गया, फिर रात को फिर ख्वाब में जन्नत देखी, जन्नत का नज़ारा देख रहा था। उसको बात याद आई कि शेख साहब ने कहा था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, तो उसने ख्वाब में ही पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जैसे ही पढ़ा, जन्नत का नज़ारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, और बजाय जन्नत के मनाजिर के अब क्या देख रहा है कि हड्डियाँ नज़र आ रही है, गोबर नज़र आ रहा है, पाखाना नज़र आ रहा है। अभी आदमी दूसरे दिन दौड़ता हुआ शेख की खिदमत में हाजिर हुआ कि हजरत ऐसा ऐसा मामला हुआ। हजरत ने फरमाया कि मैं तुझे यही समझा रहा था कि वो जन्नत नहीं थी, वो शैतानी जाल था, वो तुझे खुद पसंदी उस बीमारी में तुझे मुब्तला करना चाहता था, तू हलाक हो जाता। वो कोई जन्नत नहीं थी, वो कोई एक खूबसूरत बाग तुझे दिखा देता था, तो उसको जन्नत समझता था। अब इसमें पॉइंट की बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इंसान के लिए खतरे की चीज़ें होती है, लेकिन खुद इंसान तय नहीं कर सकता कि ये खतरे की चीज़ है। इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल की आंखें दी है, बसीरत दी है, उनसे ताल्लुक़ कायम करें, ताकि बहुत सारे वो शैतानी जाल जिनको हम हमारे लिए बहुत अच्छा समझते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर खोलेगा कि उसमें हमारे लिए नुकसान है, और उनके ज़रिए से, उनकी बरकत से, उनकी दुआओं से हम बच सकते हैं। तो मैं कैसा हूँ, ये जांचने और परखने का पहला तरीका ये है कि किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक़ रखें, अल्लाह वाले के साथ अपना ताल्लुक़ कायम, तो पता चलेगा। और जिससे ताल्लुक़ है उसके सामने अपनी तमाम खामियां, कमियां बयान कर दे, ताकि वो मुनासिब इलाज कर सके। कारी सिद्दीक अहमद बानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज है उलमा के बारे में और अवाम के मुताल्लिक। हज़रत फरमाते हैं कि मकामी उलमा की कदर करो, जो तुम्हारी बस्ती में है, तुम्हारे गांव के हैं, तुम्हारे बीच में रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजारे, उनकी कदर करो, क्योंकि उनकी मिसाल फैमिली डॉक्टर की तरह है। फैमिली डॉक्टर को घर के तमाम अफराद के बारे में मालूम होता है कि किसको शुगर है, किसको प्रेशर है, किसका मिजाज कैसा है, किसको कौन सी दवा काम करेगी, किसको काम नहीं करेगी। मिजाज को सामने रखकर वो तुम्हारा इलाज करेगा। इसलिए मकामी उलमा की कदर करो, ये फैमिली डॉक्टर है। और उसके मुकाबले में बाहर से आने वाले जो उलमा हैं, उनकी मिसाल कारी सिद्दीक अहमद बानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि ऐसी है जैसे कि किसी अजनबी डॉक्टर के पास तुम गए। अब वो तो अजनबी है, तुम्हें जानता पहचानता नहीं है, उसको वही बात मालूम होगी जो तुम बताओगे कि मुझे पेट दुखता है, ये होता है, उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तुमसे वाकिफ नहीं है। घर का जो आदमी है, घर का डॉक्टर है, वो तुम्हारी तमाम बुराइयों को जानता है,
तो हमारा मिजाज ये है कि मकामी उलमा रोक टोक बहुत करते हैं, तो उनसे तो ज़रा खिंचवाइले रहते हैं, और बाहर से आ गए तो हजरत हजरत। उलमा की कदर करनी चाहिए, सबकी करनी चाहिए, लेकिन वक्त पर आपको जो रोक सके टोक सके उनकी ज़्यादा कदर करनी चाहिए। कारी सिद्दीक अहमद बानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो मलफूज है, सोने के पानी से लिखने के काबिल। खैर, पहला तरीका कि मैं कैसा हूँ ये जानना हो तो अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक़ रखें। दूसरा तरीका मैं कैसा हूँ ये जानना है तो अच्छे लोगों से दोस्ती रखें। अच्छे लोगों से कौन दोस्त मुराद है? वो दोस्त जो नेकी के काम में आपकी मदद करे, और अगर आप बुराई करने लग जाओ तो आपको रोके और टोके, ये सच्चे दोस्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अच्छे दोस्त की निशानी क्या है, तो दूसरी निशानियां बयान करने के साथ साथ हुजूर ने ये निशानी भी बयान की कि अच्छा दोस्त वो है जो अच्छे काम में तुम्हारी मदद करे और बुरे काम से तुमको रोके। और कुरान भी यही कहता है, व ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो। वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और नाफरमानी के कामों में किसी की मदद मत करो। अब माहौल बदल रहा है, अब दोस्त भी कैसा चाहिए जो अपनी हाँ में हाँ मिलाए। मैं तुझे काजी कहूँ, तू मुझे हाजी कह। कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज। हम जिन्स अपने हम जिन्स के साथ उड़ता है, कबूतर कबूतर के साथ उड़ता, बाज बाज के साथ उड़ता। जूता जूते का दोस्त, चोर चोर का दोस्त, और कोई किसी को नहीं बताएगा कि तू गलत है मैं गलत। सब अच्छे हैं। दोस्ती अच्छे लोगों से जो वक्त पर आपको रोके और टोके। और ऐसे रोकने टोकने वाले जो दोस्त हैं उनको अपना मोहसिन समझे, ऐसा समझे कि इनका हम पर एहसान है। अगर कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा तो आदमी की दुनिया भी खराब होगी, आखिरत भी खराब होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो ऐलान करवाते थे कि जो कोई मेरे पास आकर मुझे मेरी बुराइयां बताएगा मैं उसके लिए मगफिरत की दुआ करूंगा, क्योंकि मैं अपनी बुराइयां जानूंगा तो इस्लाह कर लूंगा। अगर मैं अपने आप को अप टू डेट समझता हूँ, कंप्लीट समझता हूँ, तो फिर मैं इस्लाह कैसे करूंगा। यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन है, जुमा का दिन है, अभी मिंबर पर खड़े हुए, मजमा है, सहाबा किराम ताबीन का मजमा है। एक आदमी खड़ा हुआ, ये रोकने टोकने वालों को अपना मोहसिन समझे, उस पर से वाक़या बयान कर रहा हूँ। एक आदमी खड़ा हुआ कि वो उमर, पहले वो सब बात छोड़ दो, लोगों से कहने लगा कि देखो सबको एक एक चादर मिली है बैतुल माल में से, उमर के पास 2 चादरें आई कहाँ से? हमारे पास एक है तो इसके पास भी एक ही होनी चाहिए। और कहा जब तक इस बात की वजाहत नहीं होगी, चौखवट नहीं होगी, वहाँ तक हम आपकी बात सुनेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऑर्डर नहीं दिया अपनी सिक्योरिटी को, उठाओ इसको, हड्डी पसली तोड़ दो, रख दो उसको कोने में, नहीं, आंखें भी नहीं निकाली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को ढूंढा, कहाँ है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला खड़े हो जाओ, इसकी बात का जवाब दो सबके सामने। हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला खड़े हुए और चौखवट बयान की, वजाहत बयान की कि देखो सबको एक एक चादर ही मिली है, अमीरुल मोमिनीन को भी एक ही मिली थी, एक मेरे हिस्से में भी आई थी, तो मैंने मेरे हिस्से की चादर अपने अब्बा को हदिये में दे दी, इसलिए उनके पास 2 है। लेकिन मजलिस ख़त्म होने के बाद उसका गला नहीं दबाया हज़रत उमर ने कि तेरी इतनी हिम्मत, नहीं, अपनी जो इस्लाह करे उसका एहसान मानो, क्योंकि आखिरत सुधार रहा है। बाकी मास्टर जी मारे भी नहीं, इन्हें पढ़ावे भी नहीं, उसमें नुकसान है। तो मैं कैसा हूँ ये आप देखना चाहते हैं, इस्लाह करना चाहते हैं, तो अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए जो गलत कामों में आपको रोके और टोके। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैं कैसा हूँ ये जांचने का कि अपने जो दुश्मन है, हासिदीन, उनकी जुबानी अपना रिपोर्ट मालूम करे कि वो मुझे कैसा समझते हैं, क्योंकि दुश्मन दुश्मन होता है। हम अपने दुश्मनों की खूबियाँ भी कबूल नहीं कर सकते। लेकिन एक ज़माना था, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकज़हू के बारे में लिखा है कि उनका एक हासिद था, मुखालिफ था, दुश्मन था। उसने एक किताब लिखी, वो किताब हज़रत को दी गई। अब हज़रत को तो दिखाई नहीं देता था आखिरी उम्र में, तो हज़रत ने एक शागिर्द से कहा कि बेटा इसको पढ़ो, क्या लिखा है। शागिर्द ने कहा कि पता है किसने लिखी है? आपका बहुत बड़ा जो दुश्मन है उसने लिखी है। अब न मालूम उसने तुम्हारे बारे में इस किताब में क्या ईरान तुरान की बातें लिखी होगी, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हज़रत ने कहा नहीं, इसको पढ़ो,
उसने हमारे बारे में जो कुछ लिखा है, मुमकिन है कुछ बातें सही हो जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इस्लाह के काबिल कोई बात हो हमारे अंदर जो हमें नज़र ना आई हो, उसको नज़र आई हो, इसको पढ़ो। और उस किताब को पढ़वाया किस नीयत से कि वाक़ईतन हमारे अंदर कोई खामी होगी, कोई ऐब होगा जो उसने बयान किया, तो हम इंशाअल्लाह उसकी इस्लाह करेंगे, उसको सुधार लेंगे। उसके बजाय हम मुखालिफ कितनी सच्ची बात करें, नहीं उसकी बात नहीं चलेगी, नहीं मैं उसको नहीं मानता, तो फिर हम अपने आप को पहचान भी नहीं सकते कि मैं खड़ा हूँ कि खोता हूँ। तीसरा तरीका कि हासिदों से जानने की कोशिश करें, दुश्मनों से जानने की कोशिश करें कि मैं किस दर्जे पर हूँ। और चौथी और आखिरी बात, वक्त हो चुका है, कि दूसरों से इबरत हासिल करें, दूसरों को देखकर सबक हासिल करें। हज़रत लुक़मान हकीम कितने बड़े हकीम थे, कुरान में उनका तज़किरा क़यामत तक तज़किरा रहेगा। किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने ज़्यादा दाना कैसे बन गए, अक्लमंद कैसे बन गए? उन्होंने फरमाया कि मैं हमेशा दूसरों की बुराइयों को देखकर उससे सबक हासिल करता हूँ, दूसरों को देखकर सबक हासिल करता हूँ। इसलिए हदीस में कहा गया अस्सईदु मवइज़ बिगैरिही, नेक बख्त आदमी वो है जो दूसरों को देखकर इबरत हासिल करे। इस्लामी सजाएं जो है, चोर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाता है, लेकिन यूं ही रात के अंधेरे में नहीं काटा जाएगा, उसको सबके सामने लाया जाएगा और उसका हाथ काटा जाएगा। इसका मकसद क्या है कि दूसरे लोग देख ले कि इसने चोरी की तो ये सजा मिली, अब मुझे चोरी से बचना है, नहीं तो मेरा हाल भी ऐसा ही होगा। जिनाकारी की सजा कि उनको मैदान में ले जाओ, शादीशुदा है, जिनाकारी की है, सबूत के जरिए, गवाहों के जरिए बात पक्की हो गई, कबूल कर लिया, अब इनको पत्थरों से मार डालो, लेकिन मैदान के बीच में। और आगे फरमाया वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, इस सज़ा को देखने वाली एक जमात होनी चाहिए मुसलमानों की। क्यों होनी चाहिए? रात के अंधेरे में क्यों काम नहीं कर सकते? ताकि देखने वालों को इबरत हासिल कि इन्होंने गलत किया तो ये अंजाम हुआ, अब हमें ये गलती नहीं करनी है। तो अपने आप को पहचानने का चौथा तरीका, अपने आप को संवारने का चौथा तरीका ये है कि दूसरों की गलतियों से हम सबक हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।